15 दिसंबर 2021 को हरियाणा के पानीपत शहर में रहने वाले विनोद भराड़ा अपने कमरे में लेटे हुए थे, क्योंकि कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से वो आराम कर रहे थे। लेकिन फिर दोपहर करीब 12 बजे के आसपास सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा ये व्यक्ति विनोद भराड़ा के घर के अंदर एंटर होता है। घर का मेन गेट खुला होने की वजह से ये व्यक्ति चुपचाप घर के अंदर घुस जाता है। उस समय विनोद की पत्नी भी किचन में खाना बना रही थी। किसी को भी घर में उस अनजान व्यक्ति के आने की खबर नहीं हुई। इधर मौका पाकर वो व्यक्ति उस कमरे में घुस जाता है जहां पर विनोद भराड़ा लेटे हुए थे। वो उस कमरे के अंदर से कुंडी लगाता है और विनोद पर हमला कर देता है। घर में शोर सुनकर किचन में खाना बना रही विनोद की पत्नी निधि भागकर किचन से बाहर निकलती है। अपने पति पर हमला होते हुए देखकर निधि उन्हें बचाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन निधि दरवाजा खोलने में कामयाब नहीं हो पाती। इसलिए वो तुरंत घर से बाहर भागकर मदद के लिए शोर मचाने लगती है। शोर सुनकर पड़ोसी और घर वाले बिना देरी किए भागते हुए अंदर आते हैं और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से कुछ इस तरह से बंद किया गया था कि लोगों के बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं खुल रहा था, जिसकी वजह से वो लोग चाहकर भी बेबस पड़े विनोद की मदद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर अचानक उन लोगों की नजर विनोद के कमरे में लगी एक खिड़की पर पड़ी, जो कि उस समय इत्तेफाक से खुली हुई थी। विनोद की मदद को आए हुए लोग उस खिड़की से अंदर देखते हैं कि उस व्यक्ति ने पहले तो विनोद को बेड से नीचे गिराया और फिर पिस्टल निकालकर एक गोली कमर में और दूसरी गोली उसके सिर में मार दी। इसके बाद वो व्यक्ति तीसरी गोली लॉड करता है और दरवाजे की कुंडी खोलकर तेजी से बाहर भागने की कोशिश करता है। दरअसल वो पिस्टल दिखाकर भीड़ को डराना चाहता था, लेकिन पड़ोसियों ने बिना डरे उसे पकड़ लिया। इसके बाद पड़ोसियों ने खंबे से बांधकर उसे खूब मारा पीटा। अक्सर ऐसे में अपराधी मार डाले जाने के डर से अपनी जान की भीख मांगते हैं, लेकिन वो व्यक्ति मार खाते हुए कह रहा था कि अब भले ही मुझे मार डालो, मेरा काम तो हो गया। जब वो 2 गोली मार के जब उसने तीसरी गोली हमारे सामने लोड करी, हमने शीशे में देखा तो एकदम कुंडी खोल के बाहर निकला तो हमने उसको। इसके बाद लोगों ने उस हत्यारे को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि कुछ लोग विनोद को लहूलुहान हालत में पहले ही हॉस्पिटल लेकर जा चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य से सर पर गोली लगने की वजह से विनोद भराड़ा की मौत हो गई। दिन दहाड़े अपनी आंखों के सामने अपने ही बेटे का खून होते हुए देखना एक माता पिता के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। इधर विनोद की पत्नी निधि को जैसे ही पति की मौत की खबर मिली तो वो सदमे से बेहोश हो गई। यानी एक हंसता खेलता परिवार चंद लम्हों में बिखर गया था। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर इस कत्ल के पीछे कातिल का मकसद क्या था? आखिर इस ओपन एंड शट केस के पीछे छिपी इस मिस्ट्री का खुलासा कैसे हुआ? तो इसका जवाब है 8,621 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया से आए एक व्हाट्सएप मैसेज की वजह से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से मैसेज भेजने वाले उस व्यक्ति की पहचान क्या थी? उस मैसेज में ऐसा क्या लिखा था और कौन था असली कातिल जिसने लोगों को भी हैरत में डाल दिया था? तो आइए इस घटना को अच्छे से समझने के लिए करीब 2.5 साल पीछे चलते हैं। दरअसल